अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफियक्स टीवी। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में शामिल होने वाले चीनी साख्ता Z10ME हेलीकॉप्टर के बारे में। ये हेलीकॉप्टर Z10 का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और इसमें चीन के पास मौजूद करीबन हर किस्म का जदीद सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि ये हेलीकॉप्टर मैदान जंग में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले बात करते हैं Z10ME पर स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले क्या क्या अपग्रेडेशंस की गई हैं। तो सबसे पहले इसकी इंजन एग्जॉस्ट नोजल्स का रुख ऊपर की जानिब रखा गया है जिसकी वजह से इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम है, जबकि इसकी आर्मर प्रोटेक्शन में इजाफा किया गया है और इसके कॉकपिट के गिर्द आर्मर प्लेटें नस्ब की गई हैं ताकि एंटी एयरक्राफ्ट फायर की जद में आने की सूरत में क्रू को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम जिसको DIRCM डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी कहते हैं नस्ब है, जो कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को गुमराह करने का काम करता है। जबकि सबसे अहम अपग्रेड इस हेलीकॉप्टर पर मिलीमीटर वेव रेडार की तनसीब है जो कि इसके मेन रूटर के ऊपर नस्ब होता है और इसकी मदद से ये हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ साइट से दूर मार करने वाले हथियार दाग सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में गुज़िश्ता 1250 हॉर्स पावर इंजन जनरेट करने वाले इंजन के मुकाबले में 1600 हॉर्स पावर पैदा करने वाले इंजन नस्ब हैं, जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर की फ्लाइट परफॉर्मेंस और वजन उठाने की सलाहियत गुज़िश्ता वर्जन के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर पर अहदाफ को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, हिफाजती इकदामात के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेज़र वार्निंग रिसीवर समेत एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नस्ब है और इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में दिन और रात में अहदाफ को देखने की सलाहियत रखने वाला हेलमेट माउंटेड नाइट विजन सिस्टम नस्ब है। जबकि इस हेलीकॉप्टर को KG-300G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड, ब्लू स्काई नेविगेशन पोड और KZ-900 रिकॉन्सेंस पोड से भी लेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कौन कौन से हथियार दाग सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार दागने की सलाहियत का हामिल है, जिनमें फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले TY-90 मिसाइल शामिल हैं, जिनकी मदद से ये हेलीकॉप्टर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बना सकता है। जबकि ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस पर HJ-8, 9, 10 सीरीज़ के एंटी टैंक मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं और इनके अलावा ये हेलीकॉप्टर 57, 70 और 90 मिलीमीटर कैलिपर के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट भी दाग सकता है। इसकी असल वेपनरी की तरफ आएँ तो वो इसके मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की सलाहियत है, जिसमें AKD-9 मिसाइल 8 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। AKD-21 मिसाइल जो कि 18 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। AKG-300M/L गाइडेड मिसाइल जो कि 15 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। CM-501 KG/GA जो कि 70 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। CM-501XA जो कि हदफ के ऊपर लोइटरिंग करने की सलाहियत रखने वाला मुनीशन है और 70 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर को गाइडेड बमों और फ्यूल ड्रॉप टैंकों से भी लेस किया जा सकता है और ये हेलीकॉप्टर 23 मिलीमीटर की एक मशीन गन से लेस है जो कि इसकी फ्रंट नोज के नीचे नस्ब है और ये गन 270 डिग्री के जाविये के अंदर घूमकर हदफ को निशाना बना सकती है। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की बात करें तो ये टेंडम शेप में है जिसमें दोनों पायलट आगे पीछे बैठे हैं और कॉकपिट मुकम्मल तौर पर डिजिटल है और दोनों पायलटों के पास हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और साइट सिस्टम की सहूलत मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ दोनों पायलटों के सामने 2 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले स्क्रीनें होती हैं जिन पर वो मालूमात को देख सकते हैं, जबकि इसके अलावा कुछ दीगर छोटी छोटी स्क्रीनें भी मौजूद होती हैं। हेलीकॉप्टर फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से लेस हैं और पायलटों के पास HOCAS हैंड्स ऑन कलेक्टिव एंड स्टिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की सहूलत मौजूद है और इसके अलावा पायलट के सामने होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले भी मौजूद होता है जिस पर हदफ से मुतालिक मालूमात
और डाटा देखा जा सकता है। दोनों पायलटों में से आगे वाला पायलट हेलीकॉप्टर की उड़ान से मुतालिक मालूमात को हैंडल करता है, जबकि पिछला पायलट हथियारों को हदफ पर दागने वगैरह जैसे काम सरअंजाम देता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में दोस्त और दुश्मन की पहचान करने वाला सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन समेत दीगर सिस्टम भी मौजूद हैं। अब हेलीकॉप्टर की कुछ बुनियादी खुसूसियात की बात करें तो ये 6 टन वेट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, जिसकी लंबाई करीबन 46.5 फीट जबकि ऊंचाई करीबन 12.5 फीट है और इसका खाली वजन 5540 किलोग्राम है और ये 7200 किलोग्राम हद वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसमें 1600 हार्स पावर जनरेट करने की सलाहियत रखने वाले 2 इंजन नस्ब हैं, जो कि दोनों मिलकर 3200 हार्स पावर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर 290 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार से प्रवास कर सकता है, जबकि 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर क्रूज कर सकता है। हेलीकॉप्टर की रेंज 800 किलोमीटर तक है, जबकि ये 21,000 फीट तक की बुलंदी तक पहुंचने और 3+ तक की ग्रेविटेशनल पुल झेलने की सलाहियत रखता है। हेलीकॉप्टर 12 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पकड़ सकता है। पाकिस्तान के तनाजुर में इसकी बात करें तो सबको मालूम है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर को चुना था, पर अमेरिका की जानिब से इंजन की फराहमी ना होने पर वो डील खत्म हो गई और चीन ने पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली इनपुट के नतीजे में Z-10 को बेहतर करके इसका ये नया वर्जन बनाया, जो कि अब पाकिस्तान की सर्विस में शामिल हो चुका है। इसके साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल में तुर्क T-129 खरीदने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। तुर्किया एक नया हैवी वेट हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, जिसको T-929 का नाम दिया गया है और कुछ हलकों की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर को मुस्तकबिल में खरीदेगा, पर मेरे मुताबिक ये कहना अभी कबल इस वक्त और पाकिस्तान की जानिब से भी अभी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया जिससे ये जाहिर हो कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा अभी तक सामने आने वाली तस्वीर में पाकिस्तान के हेलीकॉप्टरों पर मिलीमीटर वेव रडार नहीं देखा गया, जो कि Z-10ME की एक जरूरी अपग्रेड है, पर हेलीकॉप्टर को NLOS नॉन लाइन ऑफ साइट हथियारों से लेस देखा गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हेलीकॉप्टर मिलीमीटर वेव रडार से लेस है, क्योंकि NLOS हथियारों को हदफ की तरफ गाइड करने के लिए इस रडार की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफीएक्स टीवी। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में शामिल होने वाले चीनी साख्ता Z-10ME हेलीकॉप्टर के बारे में। ये हेलीकॉप्टर Z-10 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और इसमें चीन के पास मौजूद करीबन हर किस्म का जदीद सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, ताकि ये हेलीकॉप्टर मैदान जंग में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले बात करते हैं Z-10ME पर स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले क्या क्या अपग्रेडेशंस की गई हैं। तो सबसे पहले इसकी इंजन एग्जॉस्ट नोजल्स का